स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इस मामले में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई थी और जैसा हर बार होता आया है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। ऐसे आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। पहले लोग और इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसा है, तो गौरव गोगोई ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी का रवैया बुलडोजर वाला है। मैं अगर आप कहिए तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। जनता ने नीचे लगा दिया, लेकिन अड़ नहीं गई। आप देखिए जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से ये चर्चाएं करते हैं, वो भी हम सबके को ध्यान में है। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते हैं और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में रखते हैं। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रवैया में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। उन्होंने पुरानी ही कैबिनेट दोहराई है, पुराने स्पीकर को दोहराया है और कल के जो वक्तव्य था उसमें भी उन्होंने वो पुराना रवैया दोहराया। दरअसल मामला बिगड़ने के आसार पहले से ही थे, लेकिन कल की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि कोई सहमति बन सकती है, लेकिन सब फेल हो गए। पहले विपक्ष टीडीपी को डिप्टी स्पीकर बनाने वाले ट्रैक पर दौड़ रहा था, लेकिन टीडीपी का ठंडा रिएक्शन देखकर कांग्रेस खुद डिप्टी स्पीकर पद के लिए दौड़ने लगी। शर्त रख दी, पहले डिप्टी स्पीकर पर हमारी बात सुनो, वरना स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। अब इस पर लगातार बैठकें हो रही थी और आज भी बैठक हुई। इस बीच दो तरह की खबरें सामने आई। पहली, ओम बिरला दूसरी बार एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट होंगे। दूसरी आई कि विपक्ष से सहमति बन गई है, वो स्पीकर उम्मीदवार नहीं उतारेगा। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही मामला अचानक से पलट गया। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने आज कहा कि हमारी राजनाथ सिंह से बातचीत हुई थी। राजनाथ सिंह ने कहा था स्पीकर के लिए सर्वसम्मति हम चाहते हैं और तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने कहा ठीक है हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दीजिए। और राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो कॉल रिवर्ट करेंगे, यानी कि दोबारा कॉल करेंगे, और हम इंतजार करते रह गए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इंतजार करते रहे कि राजनाथ सिंह का कॉल आएगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। राहुल गांधी के खड़गे को जवाबी कॉल वाले बयान पर राजनाथ सिंह ने पलटवार किया और कहा कि 24 घंटे में मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार बातचीत हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा खड़गे जी को कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का आराम से कर लीजिए। वैसे यहाँ तक खड़गे जी का सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात